हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है PL/SQL को कि PL/SQL इटसेल्फ होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और कौन कौन से डिफरेंट फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है PL/SQL। आज के लेक्चर में हम उसको देखेंगे। देन इसके अलावा हम जो PL/SQL का ब्लॉक स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्कस करेंगे और फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम PL/SQL में लिखेंगे और उनको एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो PL/SQL जो है ये एक्चुअली एक्सटेंशन है SQL का और PL से बनता है प्रोसीजरल लैंग्वेज। और SQL के बारे में ऑलरेडी पिछले काफ़ी लेक्चर से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि SQL जो है ये स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज होता है और जो PL/SQL है ये स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड होता है SQL के साथ। तो PL/SQL जो है ये सपोर्ट करता है बहुत स्टैटिक और डायनामिक SQL को। अब स्टैटिक SQL क्या होता है, जितने भी DML ऑपरेशंस हो या फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल हो PL/SQL ब्लॉक में, वो स्टैटिक जो SQL है वो सपोर्ट करता है। और जितने भी DDL ऑपरेशंस या स्टेटमेंट्स होती हैं PL/SQL ब्लॉक में, वो डायनामिक SQL जो है वो सपोर्ट करता है। और PL/SQL में हम पूरा का पूरा जो ब्लॉक हो या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एक ही टाइम में डेटाबेस में हम सेंड कर सकते हैं। और PL/SQL जो है ये हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव करता है, स्पेशली डिज़ाइनिंग और डिबगिंग के टाइम पे, क्योंकि कुछ बिल्ट इन फीचर्स हैं जैसा कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है, एनकैप्सुलेशन है, डेटा हाइडिंग है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा टाइप्स जो हैं, इन फीचर्स की वजह से हमारा जो टाइम डिज़ाइनिंग और डिबगिंग में सर्व होता था वो सेव होता है। इसके अलावा PL/SQL जो है ये हाई सिक्योरिटी लेवल्स हमें प्रोवाइड करता है, जिनको यूज़ करके हम अपने जो डेटा है उसको सिक्योर या सेव रख सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी फीचर की वजह से PL/SQL को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा PL/SQL में हम जो प्री डिफाइंड SQL पैकेजेस हैं डिफरेंट, उनको एक्सेस करके यूज़ भी कर सकते हैं। और PL/SQL में वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा PL/SQL जो है ये सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को, क्योंकि हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह इसमें भी फंक्शंस और प्रोसीजर्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। और PL/SQL की मदद से हम डिफरेंट वेब एप्लीकेशन हो या फिर सर्वर पैकेजेस हैं उनको भी हम डेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम PL/SQL की ब्लॉक स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ा ही सिंपल इसका ब्लॉक स्ट्रक्चर है और इसके बेसिकली 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है डिक्लेयर, देन बिगिन, और उसके बाद थर्ड जो सेक्शन है वो एक्सेप्शन का। और यहाँ पर जो बिगिन सेक्शन स्टार्ट होगा, एंड में यहाँ पर एंड भी होगा। तो डिक्लेयर सेक्शन में हम जितने भी डिक्लेरेशन है, जैसे कि हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, कर्सर्स को मेमोरी एलोकेट करना है या फिर डेटा टाइप को डिफ़ाइन करना है, तो वो हम डिक्लेयर सेक्शन में करेंगे। और जितने भी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होंगी वो सारे बिगिन सेक्शन में हम करेंगे। और इसके लिए कंपलसरी कि एटलीस्ट एक एग्जीक्यूटेबल कमांड होनी चाहिए, तभी ये ब्लॉक काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो हमारे SQL क्यूरीज होंगी या फिर कैलकुलेशंस होंगी, प्रोसीजर्स होंगे, वो सारे हम बिगिन के जो सेक्शन है उसमें हम मेंशन या लिखेंगे। इसके अलावा लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यूज़ होता है एरर हैंडलिंग के लिए, तो इसको आगे चलकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो डिक्लेयर और एक्सेप्शन का सेक्शन है ये ऑप्शनल होता है, किसी प्रोग्राम में हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। बट बिगिन का जो सेक्शन है ये मैंडेटरी है, हर PL/SQL के ब्लॉक में ये ज़रूर होगा। तो चलें SQL डेवलपर में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस ब्लॉक स्ट्रक्चर को यूज़ करके एक प्रोग्राम को लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो हम एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे PL/SQL में। जस्ट एक मैसेज को आज हम डिस्प्ले करेंगे और क्योंकि ये SQL का हमारा पहला प्रोग्राम है, तो जस्ट इस प्रोग्राम में हम सिर्फ जो PL/SQL का ब्लॉक स्ट्रक्चर दिखता है कैसे है और कैसे काम करता है उसको हमने देखना है। तो PL/SQL के ब्लॉक स्ट्रक्चर में सबसे जो पहला जो सेक्शन था उसको डिक्लेयर सेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर लिखेंगे और डिक्लेयर सेक्शन में जितने भी वेरिएबल्स हो या फिर कर्सर्स को मेमोरी एलोकेट करनी है वो सारा कुछ हम डिक्लेयर सेक्शन में आइडेंटिफाई करते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पर डिक्लेयर सेक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मैसेज के नाम से। फिर इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो भी हम मेंशन करते हैं। सपोज़ हम रखते हैं varchar2 है और फिर चूँकि हमने varchar2 इसका डेटा टाइप रखा है तो उसके जो लेंथ है उसको भी हमने आइडेंटिफाई करना है। सपोज़ हम देते हैं ये 50 कैरेक्टर तक हो और
एंड में हम सेमी कॉलन भी देंगे। फिर जो सेकंड सेक्शन है उसको बिगिन सेक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम बिगिन लिखेंगे और फिर इस बिगिन सेक्शन को हमेशा हमने एंड भी करना है, एंड लिख के, और एंड के बाद हमने सेमी कॉलन भी देना होगा। फिर हम इस बिगिन सेक्शन में जितने भी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होती हैं वो सारा कुछ हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो आज हमने सिर्फ एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले करना है। तो वेरिएबल को ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, बट इस वेरिएबल में है क्या इसको अभी तक हमने मेंशन नहीं किया है, तो वो हम बिगिन सेक्शन में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मैसेज जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो लिखेंगे, देन कॉलन दे के उसके बाद इक्वल लिखेंगे, और फिर सिंगल कोट में जो भी मैसेज हमने यहाँ पर डिस्प्ले करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सपोज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वेलकम टू IT एक्सपर्ट, और फिर एंड में सेमी कॉलन दे के इसको हम क्लोज भी करेंगे। अब हमने जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया, फिर वेरिएबल को हमने डिफ़ाइन भी किया, और अब हमने इस वेरिएबल में जो कुछ भी है उसको डिस्प्ले भी करना है। तो उसके लिए PL/SQL में हम यहाँ पर लिखेंगे dbms_output डॉट पुट _line, और फिर ब्रैकेट में हम जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, क्योंकि हमने डिस्प्ले करना है इस मैसेज को। ये मैसेज है एक्चुअली इस वेरिएबल में, तो हम यहाँ पर सिर्फ इस वेरिएबल को मेंशन करेंगे मैसेज, और एंड में सेमी कॉलन दे के इसको हम टर्मिनेट करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रोग्राम था, जो हमारी नीड्स थी, वो फुलफ़िल हो गई है। अब हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने से पहले हमने एक और चीज़ को यहाँ पर रन करना होगा, सेट सर्वर आउटपुट, और इसको हम ऑन करेंगे। और सबसे पहले एग्जीक्यूशन से पहले हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम आउटपुट में देख सकते हैं जो मैसेज हम डिस्प्ले करना चाहते थे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, वेलकम टू IT एक्सपर्ट। और ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये हाईली इंटीग्रेटेड होता है SQL के साथ। तो SQL को हम PL/SQL में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए उसको ज़रा देखते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मैं सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय टेबल में मौजूद अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स हम देख सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि यूज़र से कोई इनपुट ले लें और उस इनपुट की बेस पे हमें कोई ना कोई रिकॉर्ड रिटर्न करें। तो चलें उसके लिए PL/SQL में हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमारा पोर्शन है डिक्लेयर का पोर्शन, डिक्लेयर, और फिर हम वेरिएबल्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमने डिस्प्ले क्या क्या करना है। सपोज़ हम चाहते हैं एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले हो, एम्प्लॉय सैलरी डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर हम देते हैं नेम, और फिर हम यहाँ पर कहते हैं कि एम्प्लॉय के टेबल में एक फील्ड है, एक कॉलम है EMP_name के नाम से, और हम %डे के टाइप भी यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय टेबल में जो EMP_name की जो भी डेटा टाइप थी वही डेटा टाइप इस वेरिएबल को, जिसको हमने अभी डिक्लेयर किया है, वही डेटा टाइप इस वेरिएबल की भी हो। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय सैलरी है वो भी डिस्प्ले हो। तो सपोज़ उसके लिए हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सैलरी के नाम से, और फिर हम कहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में जो EMP_salary का कॉलम है उसकी जो भी डेटा टाइप होगी वही डेटा टाइप इस सैलरी जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसके लिए भी हो। इसके अलावा एक और वेरिएबल को भी हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि यूज़र से उसने इनपुट लेना है। सपोज़ हम यहाँ पर देते हैं MSG के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और उसकी हम डेटा टाइप देते हैं सपोज़ नंबर, और एंड में यहाँ पर भी हम सेमी कॉलन देंगे। तो वेरिएबल्स की जो डिक्लेरेशन थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब चलते हैं बिगिन सेक्शन में। यहाँ पर हम लिखते हैं बिगिन, और इसको हम एंड भी करते हैं, और यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स हमने लिखनी है वो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी को डिस्प्ले करना है यूज़र से इनपुट लेके। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट लिखेंगे, देन हमने यहाँ पर जो टेबल में मौजूद कॉलम्स हैं सेम वही कॉलम्स को यहाँ पर हमने मेंशन करना है।
EMP नेम को हमने डिस्प्ले करना है और दूसरा है EMP सैलरी को हमने डिस्प्ले करना है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर N2 हम लिखेंगे और उसके बाद जो भी वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं उसी सीक्वेंस से हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हमने EMP नेम को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था नेम का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेम। और उसके बाद EMP सैलरी के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है सैलरी, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरी। इसके बाद हमने यहाँ पर टेबल का नाम को मेंशन करना है कि किस टेबल से ये डेटा रिट्रीव हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम और देन टेबल का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर हम यहाँ पर वेयर की क्लास को भी यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेना है, तो वेयर लिखेंगे, देन कंडीशन देंगे कि EMP_ID इज़ इक्वल टू ये वाला जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हम डॉलर लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट क्यूरी है एज़ कम्पेयर टू SQL जिसको हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। इस क्यूरी में हम जो भी एम्प्लॉय टेबल में EMP_नेम है वो असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल को जिसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, सैलरी को असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल को, सैलरी के वेरिएबल को जिसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, और फिर हम कंडीशन भी दे रहे हैं जो भी यूज़र इनपुट देगा उसी इनपुट की बेस पे वो डेटा को रिट्रीव करे। तो हमारी जो क्यूरी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने इन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले भी करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे DBMS_output_line और फिर सबसे पहले हमने किसको डिस्प्ले करना है, हमने डिस्प्ले करना है नेम को। ये नेम क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है और इस वेरिएबल में क्या है EMP_नेम है। और फिर हमने डिस्प्ले करना है DBMS_output_line और सेकंड हमारे पास जो वेरिएबल है वो है सैलरी। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। तो चले अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सेट सर्वर आउटपुट ऑन और इसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, देन हम इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमसे क्या मांग रहा है, इनपुट मांग रहा है। सपोज हम चाहते हैं कि जिसकी भी एम्प्लॉय ID 1 हो उसका रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अहमद है और उसकी जो सैलरी है वो 40,000 है। अगर हम यहाँ पर देखें सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय के टेबल में, तो अहमद की एम्प्लॉय ID 1 है और उसकी सैलरी ये है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर दोबारा एग्जीक्यूट करें और हम डिस्प्ले करें जिसकी भी एम्प्लॉय ID सपोज 3 है उसका रिकॉर्ड ये हमें डिस्प्ले करें, तो वो है आबिद और उसकी सैलरी क्या है 50,000 है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एम्प्लॉय ID 3 आबिद है और उसकी सैलरी। तो गाइस PLSQL क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया और फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स को भी हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखा। तो आज के लिए इतना ही।